नमस्कार दोस्तों, एसटीडी विद डॉक्टर राज की वर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान में में उल्लिखित मूल कर्तव्य के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं विस्तार से। मूल कर्तव्य का प्रावधान अनुच्छेद 51 का में वर्णित है, जिसकी संख्या 11 है। इसमें प्रथम संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। खा है इसमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। गा है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट घा में ये है, घा तक हो गया था, ये अंगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या रहेगा कि भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भातृत्व की भावना यानी बंधुत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इसका मतलब यह है कि किसी प्रकार का जो भेदभाव है, जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, क्षेत्रवाद, ठीक है, स्त्री पुरुष इत्यादि के विरुद्ध प्रावधान, समरसता की बात कही गई है इसमें। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसको परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक, संस्कृति और गौरवशाली परंपरा क्या है? इसमें न छोटा न बड़ा न छोटी जात, न ऊंची है न बड़ी है, ठीक है, सभी मानव वसुधैव कुटुंबकम, जो गौरवशाली परंपरा प्राचीन काल की है, उसके बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने, परिरक्षण के लिए उसका प्रशिक्षण करने अपना, ये हमारे मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। रक्षा करने के साथ साथ उसके संवर्धन भी करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये हमारे यानी कि जो प्राकृतिक समृद्धता है, ठीक है, भारत की, उस वन, जंगल, नदी, वन्यजीव, पेड़ पौधे इत्यादि और प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखें। मनुष्य के साथ साथ इनका भी हमें दया भाव रखना होगा। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए और उसका विकास में अपना योगदान देना चाहिए। मानववाद यानी कि मानव सेवा, ठीक है, ज्ञानार्जन, शिक्षा या शिक्षा के माध्यम से ज्ञानार्जन, सुधार की संभावना कि कहाँ पे क्या अच्छा हो सकता है का विकास करें। ये अपने मूल क्या कहते हैं कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर नेक्स्ट है सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित करना। क्या करें? सामाजिक जो संपत्ति है उसको सुरक्षित करें। सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहें किसी प्रकार की, मानवीय, प्राणी मात्र इत्यादि का।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, यानी कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष का मतलब कि विकास की ओर हमें उन्मुख होना है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू सके, जिससे देश और राष्ट्र का उपलब्धि में विकास हम लोग हासिल कर सके। नेक्स्ट है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और प्रतिपालन के संरक्षकों, गार्जियन जो हैं, का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये मूल कर्तव्य यह खंड 86वें संविधान संशोधन में लागू किया गया, ठीक है, और नियम 2000 द्वारा जोड़ा गया इसको, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है आपका कि कुल कितने हैं अपने मूल कर्तव्य भारतीय संविधान किस भाग में है, तो अपने में जो मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में वो है भाग 4 का में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान। अनुच्छेद ये है 51 का में है। किस में है? 51 का में, ठीक है। कुल कितने हैं मूल कर्तव्य? कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, अपने मूल कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार हम लोग अब क्या कहते हैं, ये सामान्य थोड़ी जानकारी, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। आगे आओ हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं इसमें, तो हम लोग उसके विषय में चर्चा। महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये क्वेश्चन आएगा आपके पास कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ए है 9, बी है 11, सी है 12 और डी है 20। जैसा कि हम पूर्व में आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसमें मौलिक कर्तव्य कुल कितने भारतीय संविधान में? 11 हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से हमें गलत छांटना है। इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पहला है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। दूसरा है, क्या कहता है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ठीक है। सी कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ठीक है। इसमें डी है, अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले में, पूर्व में, कि क्लास के पहले ही बता दिया था कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है ये मौलिक कर्तव्य है। ये वाला सही, अनुच्छेद 51A, यानी कि 51 का प्रत्येक भारतीय नागरिक को कर्तव्यों की व्याख्या करता है। दूसरा, ये भाग 4 का के अंतर्गत है मौलिक कर्तव्य, ये भी सही है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये वाला गलत है। क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है अपना, वो कहाँ है? मौलिक कर्तव्य है अपना भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। 12 से लेके 35 तक, ठीक है। नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? क्या है इसमें? आपको बताया था, ठीक है, कि निम्नलिखित पहला ग्राम पंचायत का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, वन्य प्राणी का। ये वाला सही है, डी वाला इसमें ऑप्शन सही है कि इसमें वन्य प्राणी का, जो कि हम लोग मौलिक कर्तव्य का जो 10वां है वो इसके विषय में हमें बताता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या है? एक नया अध्याय। क्या पूछ रहा? 42वें संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। उसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? संघ का ए है इसमें संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी है अंतर्राष्ट्रीय परिषदों के निर्माण के लिए, सी है मौलिक कर्तव्य के लिए, और इसमें कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी सही है, मौलिक कर्तव्य। 42वें संशोधन अधिनियम में 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जो है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपना कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अब वही अनुच्छेद ही पूछ रहा, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि किस अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में है ये शामिल है। ए है अनुच्छेद 50 का, बी अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का। थोड़ा दिमाग पे जोर डालें तो अभी इसके पहले ही मैंने बताया था कि अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, अभी पूर्व में इस तरह का कोई, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? कब जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य। अभी जस्ट हमने आपको बताया 2 क्वेश्चन पहले ही आपको, आप लोग इसका आंसर ध्यान से देखें या पूर्व के वीडियो में देखें। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में, देखिए भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? ये भी वही क्वेश्चन अभी इसके पहले ही बताया, भाग 51(4)(a) के अंतर्गत, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद कौन सा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस संस्कृत के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन है। ए है बलवंतराय मेहता समिति, बी है अयंगर समिति, सी है स्वर्ण सिंह समिति, डी है ठक्कर समिति। इसमें स्वर्ण सिंह समिति थी जो 42वें संशोधन 1976 में किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार आने वाले क्वेश्चंस हैं
और इनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और इसमें आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न जैसे मान लीजिए पूछा कि किस भाग में है, भाग है, मौलिक कर्तव्य किस में भाग में है। फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ एक लाइन में आपको, एक लाइन टाइप में। भाग एक का के अंतर्गत, ठीक है, भाग 4 का के अंतर्गत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं अपने? 11 है, संख्या इनकी 11 है। किस अनुच्छेद में है? ये 51 ए, ठीक है। और किस समिति के द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति है, ठीक है, स्वर्ण सिंह है। और कौन से संशोधन में? 42वें संशोधन में 1976 में, ठीक है, 1976 में ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया भारतीय संविधान में। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, किस भाग में, किस अनुच्छेद में है। और बार बार जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने लिखा दिया, तो बता दिया आप लोगों को। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।